हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के हमने कल यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 53,730 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आज इसने हाई लगाया 53,738 का और फिर नीचे इसने ट्रेवल किया। अब मार्केट ने बैंक निफ्टी ने एक एम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न बनाया है तो एक्सपेक्टेशंस होगा हम रिटेलर्स का कि ये नीचे के साइड जाएगा। तो यहीं पर मार्केट को एक ट्रैप करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि अगर वो इस लेवल के ऊपर डबल टॉप के ऊपर निकलता है तो फिर सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और हमें चांस मिलेगा 730 के ऊपर जाकर 900 टच करने का, 54,000 राउंड नंबर टच करने का और लास्ट टारगेट 54,300 का। वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। और इसको अर्ली चार्ट पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ इसने ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी यहाँ पर हो गया है। ये ब्रेकआउट था अ, इस वाली कैंडल से, ये ग्रीन कैंडल से यहाँ पर रीटेस्ट हो गया है। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन है 730 लेवल के ऊपर, 53,730 के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल रिजेक्शंस जो आ रहे हैं वो भी क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है। काफी बार ट्राई करा है, इतना नीचे सेलर्स लेके आए, फिर बैंक निफ्टी ने उतना ट्राई किया है तो इतना इजीली तो नीचे नहीं आएगा। जो सेलर्स ट्रैप्ड हैं, वैसे तो निकल गए होंगे सेलर्स, बट जो भी ट्रैप्ड है उनको इतना इजीली नीचे आकर ऑप्शन नहीं देगा कि आप निकल जाओ। आप एवरेज करते जाओ और फिर इजीली निकल जाओ। तो ये थोड़ा सा एक ब्लॉक में भी है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर इसने एक जोन बना रखा है, इस जोन में ये ट्रैपिंग करता हुआ चला जाएगा। तो हमको वेट करना है 53,730 जब ये ब्रेक करे तो फिर हम हमारे लेवल्स टारगेट अचीव करेंगे। वो मैं लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। 53,730 ब्रेक करता है। अभी लॉजिक्स हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे ये ब्रेकआउट देगा और सेलर्स को ट्रैप कर सकता है और ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है ये अर्ली चार्ट पर। तो 53,730 ब्रेक करता है, एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के फर्स्ट टारगेट 53,950 का रहेगा। 230 पॉइंट्स इसमें ऑलमोस्ट कैप्चर हो रहे हैं, 220 पॉइंट्स। और लास्ट टारगेट हमारा 54,300 जिसमें 570 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। तो उस केस में स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स हम लोग रख सकते हैं 250 पॉइंट्स के आसपास का। अब ये लास्ट टारगेट हमारा जो आया है वो अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये वाला जो फाइनल बैंक निफ्टी का टॉप ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, यहाँ तक मार्केट बैंक निफ्टी इजीली पहुंच सकता है। इसको अभी रूम भी है और सेलर्स को ट्रैप करने के लिए इजी भी है कि यहाँ से ट्रैपिंग किया और ऊपर की तरफ निकल गया तो यहाँ आ सकता है। एक ही हर्डल है इसका, वो है 54,000 राउंड नंबर। 54,000 राउंड नंबर से ये ऊपर जाके 54,000 से फिर ये नीचे आ सकता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए भी आ सकता है या बायर्स को ट्रैप करके फिर फॉल भी कर सकता है। तो आई थिंक 950 क्वांटिटी जो लेवल है उस पे 50% और 70% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर 54,300 का लेवल अचीव कर सकते हैं। लॉजिक अभी डिस्कस कर लिया हमने। हॉरिजॉन्टल रिजेक्शंस और ब्रेकआउट हमको ऑलरेडी अर्ली चार्ट पर मिल चुका है और यहाँ पर सेलर्स के ट्रैप होने के चांसेस बहुत हैं। ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ एक्सपेक्टेशन होगा कि नीचे गिरेगा और ये ऐसा ऊपर निकल जाए। अब इसमें शॉर्टिंग भी देख लेते हैं, इन केस नहीं ट्रैप किया सेलर्स को और फिर नीचे आना है तो कहाँ वो लेवल बनता है। उसमें हम लोग फिबो की हेल्प लेते हैं। फिबो अगर लगाता हूँ मैं 15 मिनट्स पर, तो ये एक एम पैटर्न बन चुका है हमारा, डबल टॉप पैटर्न। बट यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। हम लोग जब तक ये लेवल, ये जो सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग इसमें हाथ नहीं लगाएंगे शॉर्टिंग की तरफ। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पर आकर फॉल किया था। उसके बाद इसने शार्प अप मूव दिखाया है। तो अब ये फिबो के 23% पे हवर कर रहा है। हम पैटर्न का अपना ब्रेकडाउन ये 23% पर, मतलब 400 लेवल 53,400 के नीचे देगा। बट हमें शॉर्ट कब करना है, जब ये 53,300 के नीचे निकले तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। 400 लेवल तो 23% को ही ब्रेक कर रहा है और एम पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, बट अगर सेलर्स को ट्रैप करना है तो वो पहले तो दिखाएगा 400 लेवल ब्रेक होता हुआ। थोड़ा सा गया वो 20-30 पॉइंट्स और फिर एक अप मूव दिखा दिया अगर सेलर्स को ट्रैप करना है। तो हम लोग उस ट्रैप से बचने के लिए इसको और थोड़ा नीचे आने देंगे। ये पॉइंट है मेरा कि ये जो 400 का लेवल है इसको और नीचे आने देंगे। 290 जो लेवल है उसके बाद हमको थोड़ा सा नीचे 53,000 टच करता हुआ ये दिख सकता है। अब वो लेवल मैं मेंशन कर देता हूँ। सो शॉर्टिंग में 53,290 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 53,000 का रहेगा हमारा। ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं तो जो स्टॉप लॉस है हमारा वो मैक्स टू मैक्स 160 पॉइंट्स के आसपास का रहना चाहिए। इसका लेवल जो है वो ये वाला मैंने लिया हुआ है। यहाँ अगर थोड़ा सा ये रुक सकता है ये पॉइंट पे आके, 53,000 राउंड फिगर भी है, राउंड नंबर भी है, तो यहाँ से आके फॉल करके ये अपसाइड दिखा सकता है। उसके बाद का जो हमने टारगेट रखा है 50 to 900, थोड़ा सा पास में ही है। ये जो विक्स बने हुए हैं यहाँ पर अगर मैं क्लियर मेंशन करूँ, इसको हम लोग शो करें तो ये हटाते हैं, तो ये जो विक्स बने हुए हैं
यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद का हमारा जो 650 का लेवल है वो ये वाला है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ तक आके रुक सकता है बैंक निफ्टी। एंड फाइनल जो हमारा बेस है 52,400, यहाँ तक बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है नीचे की तरफ। एम पैटर्न इसने बना ही दिया है और कोई सेलर को ट्रैप नहीं किया, इजीली ये फॉल करके नीचे आ सकता है। और ये हमारे पॉइंट्स होंगे, लेवल्स होंगे जहां पर हम लोग क्वांटिटी बुक करते हुए चले जाएंगे। अभी निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी वीक लग रहा है, एक बार इसने यहाँ से बाउंस किया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ आ गया है। क्लियरली फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसको क्लियर बनाता हूँ। फ्लैग पैटर्न है, प्लस फिबो की भी अगर हम लोग हेल्प लेते हैं तो ऊपर से नीचे तक इसने 50% का रिजेक्शन दिखाया है यहाँ पर, ये जो कैंडल बनी है। प्लस ये एक शूटिंग स्टार कैंडल भी है, तो काफी सारे इसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं नीचे आने के लिए। तो अगर सेलर्स को ट्रैप नहीं करना है तो ये बहुत अच्छा लेवल है कि निफ्टी यहाँ तक रीच करते हुए हमको दिख सकता है। लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं तो हमको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। ये अगर ट्रेंड लाइन भी मैं ऐसी ड्रॉ करता हूँ तो वेट करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो इसके पास क्लियरली यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट है ये सपोर्ट रखा हुआ है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होकर इसको फिर ट्राई कर सकते हैं ऊपर ले जाने का। प्लस यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा सकते हैं वो, और फिर इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो हम ऐसे ट्रैप में नहीं फंसेंगे जहां पर सेलर्स को ट्रैप कर दे और फिर मार्केट निफ्टी ऊपर चला जाए, ब्रेकआउट देके ये ऊपर निकल गया, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो क्लियरली दिख रहा है हमको कि ये अपसाइड है। फिर ये ऐसा गया, फिर ऐसा गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ से ब्रेक कर दिया नहीं। तो हम लोग वेट करेंगे ये वाले जो लेवल्स है ये कंप्लीटली ब्रेक हो तो हमें ये चांस मिले और ये वाले लेवल्स मिले। वो लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। 24,590 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,490 100 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। 70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा 370 आता है, ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ तक आ सकता है। प्लस उसके बाद अगर 24,250 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, वो है हमारा ये बेस, यहाँ तक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। फिबो भी अगर हम लोग लगाते हैं और ये जो फॉल आ रहा है, ये जो साइड गया है और ये फॉल अगर बहुत जेन्युइन है तो डेफिनेटली 590 500 के बाद 500 जो राउंड फिगर है वहां टच करेगा, और उसको नहीं संभाल पाता है तो फिर ये बेस लेवल जो है 400 के और जो 300 का हमने लेवल 370 मार्क किया है, 250 मार्क किया है, तो यहाँ तक इसका डेफिनेटली पहुंचना बनता है। फीबो लेवल भी यही कहते हैं कि आप 23% पर संभाल नहीं पा रहे हो। ये देखो 23 पर नीचे आया, थोड़ा सा अपसाइड गया, बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया और फॉल करा। हम लोग वेट कर रहे हैं ये लेवल का, इसका बेस ब्रेक हो तो हम ट्रेड लें। बट इसने ऐसा संभालते हुए 23% को ब्रेक किया है, ऊपर गया है, उसके बाद फिर फॉल करता है तो फिर ये 38% और 50% के आसपास पहुंच रहा है, जहां हमारे टारगेट्स रहेंगे 490 का। अभी बाइंग जो देखना है हमको, सब कुछ हटाते हैं और बाइंग अगर देखते हैं तो बाइंग तो मुझे लगता है जो हमने कल लेवल डिस्कस किए थे 880 था आई थिंक, हाँ 880 लेवल था, तो बाइंग के लिए मुझे लगता है 830 लेवल को अब इसको क्रॉस होने देना पड़ेगा। बाइंग यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि क्लियरली ये दिख रहा है कि ये ऐसा, ये ब्रेकडाउन इसको कंसीडर भी करे तो क्लियर ब्रेकडाउन है, ये फ्लैग पैटर्न बन चुका है। तो ऐसे केस में बाइंग तो डेफिनेटली रिस्की है और अगेंस्ट द ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड अपसाइड है बट ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड बना हुआ है इतना पार्ट वो फॉल का ही दिखा रहा है। ये फ्लैग पैटर्न, ये नीचे, ये ऐसा फ्लैग, ये फॉल के बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो लेवल हमारा ये वाला रहेगा, ये वाला लेवल। ये अगर क्रॉस करता है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहाँ पर एक बार ऊपर की तरफ जाने का ट्राई किया था, फॉल हुआ, फिर ट्राई किया, फिर यहाँ पर संभला, यहाँ पर फॉल हो जाता है तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट यहाँ से नीचे आके संभल कर फिर एक बार ये ट्राई करता है तो फिर ये वापस से ये वाले लेवल्स अचीव करेगा। तो एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी, हम दोनों लेवल्स मेंशन करते हैं। 24,710 को ये क्रॉस करता है तो 24,800 का हमको टारगेट रहेगा। 90 पॉइंट्स इसमें कैप्चर कर सकते हैं और 60-70 पॉइंट्स का, 60 पॉइंट्स मोर देन इनफ है स्टॉप लॉस के लिए। 1:1.5 का आर रेशियो बनता है। ये वाले लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट ये इसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए, अगर इसको जेन्युइनली ऊपर की तरफ जाना है तो। और लॉन्ग टर्म जो हमने कल डिस्कस किया था वो आई थिंक अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये वाला एक बार लेवल क्रॉस करे 830 के आसपास का,
ये भी हमारा एक टारगेट हो सकता है 24,830। यहाँ पर अपन मेंशन करते हैं 24,830, ये 30 पॉइंट्स और ऊपर मिल सकते हैं, और इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमने जो कल डिस्कस किया था कि निफ्टी के पास फिर ये वाला लेवल 980-70 के आसपास का, फिर ये वाले लेवल 25,200 के आसपास पहुंचने का चांसेस है। वो लेवल्स मैं मेंशन कर देता हूँ। सिंपली 24,870 ब्रेक करता है तो पावर ज़्यादा मिलेगा बायर्स को। ये सारे रिजेक्शंस क्लियर करता है निफ्टी यहाँ पर, ये वाले लेवल पर। और उसके बाद 24,230 या 24 राउंड फिगर हम लोग देख ले तो 200 पहुंचने का थोड़ा इजी पाथ बन जाएगा निफ्टी के लिए। इसमें भी ऑलमोस्ट कैप्चर होते हैं 130 और 230, आई थिंक 360 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। 24,870 ब्रेक करता है, 24 लिख दिया था मैंने, 25,230 हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी भी हमने डिस्कस कर लिया, बाइंग शॉर्टिंग दोनों निफ्टी में भी डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।